So, see students, we are going to start a new chapter of your class 10, that is human eye and colorful world. See, in this topic we are going to discuss about the different parts of the human eye, why human eye is there, or whatever the functions that is there inside our human eye that we are going to discuss in this chapter. So, the first important thing we need to know is the different parts of the human eye, right? So, first of all, we have how many senses? 6 senses, है कि नहीं? So human eye is the most sensitive sense organ. That means what? Human eye की वजह से हम क्या करते हैं? हम देख पाते हैं कि नहीं? देख पाते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? That this is the part of the human body through which we can see the object that is there around us. That means हम हमारे आँख की वजह से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि नहीं? हमारे चारों ओर जो भी कुछ है हम उसको देख सकते हैं. किसके वजह से? आँख की वजह से. सो इसको बोलते हैं क्या? इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. तो एक टाइप ऑफ सेंस है क्या, हम देख पाते हैं कि नहीं? तो सेंस ऑर्गन क्या है? हमारा एक जो 6 सेंस है, एक मतलब 6 सेंस में से कोई एक सेंस ऐसा है जिसको हम आँख की वजह से कर पाते हैं. समझ में आया कि नहीं? सो in this chapter we are going to discuss about the different parts of the human eye. So first of all, let me draw a raw diagram of human eye. See, this will be like this. This part is what? Cornea. उसके बाद क्या है? आइज का मिडिल पार्ट क्या है? प्यूपिल. उसके बाद क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस. उसको कौन पकड़ के रखा है? सिलियरी मसल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? कॉर्निया. व्हाट इज कॉर्निया? हु कैन से? सी, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई. देखो कोई भी एक अगर तुम प्रोडक्ट को देखोगे उसका पैकेजिंग होता है कि नहीं? जस्ट लाइक दैट द ह्यूमन आई इज ऑल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ ए पैकेजिंग. दैट पैकेजिंग इज नोन एज व्हाट? कॉर्निया. देखो कॉर्निया दिस इज द पार्ट विच हैज़ टू बी व्हाट? ट्रांसपेरेंट. वाई ट्रांसपेरेंट? क्योंकि ट्रांसपेरेंट अगर नहीं होगा तो लाइट अंदर जाएगा कैसे? हम पढ़े थे कि नहीं मीडियम कितना टाइप्स का है? 3 टाइप्स का है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. बट द कॉर्निया हैज़ टू बी व्हाट? ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट होगा तभी लाइट एक साइड से आएगा तो और एक साइड में लाइट दिखेगा, है कि नहीं? सो पहला बात तो ये कॉर्निया है. कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट है. और क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट विच इज यूज्ड टू व्हाट? प्रोटेक्ट आवर आई, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स. मतलब क्या है? देखो और एक बार मैं समझा दे रहा हूँ. तो कॉर्निया क्या है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई. दैट मीन्स व्हाट? कि ये किस काम आता है? कि हमारा ह्यूमन आई को प्रोटेक्ट करके रखता है. और क्या काम करता है? कि लाइट रिफ्रैक्शन होता है इसमें, है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द लाइट दैट इज कमिंग टू आवर आई विल बी रिफ्रैक्टेड बाय दिस पार्ट. विच पार्ट? कॉर्निया. समझ में आया कि नहीं? तो ये पहला तो क्या है? ट्रांसपेरेंट है. और ये क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है. और क्या करता है ये? प्रोटेक्ट आवर आई फ्रॉम डस्ट पार्टिकल. और क्या है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट का. तो इतना क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, दैट इज नोन एज व्हाट? कॉर्निया. इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट and it always protect our eye from the dust particles and most of the light refract by this part of the human eye, and it should be transparent, outermost, protect from the dust particle, and most of the light will refract from this part of the eye. Next part is what? Iris. आइरिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखो मैं अभी डायग्राम बनाया था कि नहीं, ये तो ये पार्ट है क्या हमारा? आइरिस. देखो आँख का कलर अलग अलग होता है, बट ये एक्चुअली में आँख का कलर होता है कि आइरिस का कलर होता है? आइरिस का कलर होता है. देखना 3 टाइप ऑफ कलर होता है आँख का, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू, है कि नहीं? ये ब्लैक, ब्लू और ब्राउन जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है? मैं बोला था
आइरिस में एक पिगमेंट रहता है, विच पिगमेंट इट इज, मेलानिन पिगमेंट. सो मेलानिन का अगर अमाउंट ज़्यादा है, द कलर ऑफ द आइरिस विल बी ब्लैक. अगर कम है तो ब्राउन. पूरा सबसे कम होगा तो क्या है, सबसे कम होगा तो ब्लू, बीच में होगा तो क्या होगा, ब्राउन होगा. समझ में आया कि नहीं. सो ये मेलानिन डिसाइड करेगा. अगर ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन है तो ब्लैक हो जाएगा, अगर कम अमाउंट में है तो ब्लू या फिर ब्राउन हो जाएगा, है कि नहीं. सो वी कॉल, see whatever the color that we call as the color of the eye, it is actually the color of the what, iris. हम जो भी बोलते हैं कि आँख का कलर ये है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, वो एक्चुअली में किसका कलर होता है, आइरिस का कलर होता है. और किसके वजह से होता है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है. नाउ द सेंटर पार्ट ऑफ द आइरिस इज नोन एज व्हाट, प्यूपिल, है कि नहीं. तो मैं तुमको बोला था आइरिस क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द पार्ट नेक्स्ट टू व्हाट, नेक्स्ट टू कॉर्निया. और आइरिस में क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट. और ये मेलानिन पिगमेंट क्या डिसाइड करेगा, कलर ऑफ द आई डिसाइड करेगा. कितना टाइप ऑफ आइरिस का कलर होता है, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन. तो ये किस वजह से हुआ, ये मेलानिन का अमाउंट की वजह से हुआ. सी दिस इज द पार्ट आइरिस दैट वी ऑल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. व्हाट, दिस इज द पार्ट नेक्स्ट टू कॉर्निया which contains melanin pigment, and this melanin pigment will decide the color of the eye. If large amount of melanin is present, then it will be black color, right. देखो जो आइरिस होता है, सी आइरिस का बीच में भी एक पार्ट होता है. इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्यूपिल. देखो जो आँख का ये जो क्या होता है, आइरिस होता है कि नहीं, बीच में क्या है, ये प्यूपिल. दिस इज व्हाट, आइरिस, और ये क्या है, प्यूपिल. तो ये आइरिस डिसाइड करेगा साइज ऑफ द प्यूपिल को. दैट मीन्स ये अगर स्क्वीज हो जाएगा ना, तो ये प्यूपिल भी क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा. अगर एक्सपैंड हो जाएगा तो ये प्यूपिल भी क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा. तो प्यूपिल का साइज को कौन डिसाइड कर रहा है, आइरिस. सो आइरिस को हम बोल सकते हैं कि इट डिसाइड्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. नाउ प्यूपिल में क्या लिखेंगे, प्यूपिल इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ आइरिस. नाउ सी एक्चुअल में जो आंख में लाइट जाता है वो किसके थ्रू जाता है, प्यूपिल से जाता है. ये एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दोनों, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होगा. कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा कि which पार्ट ऑफ द आई विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, इट विल बी प्यूपिल. नाउ अगर क्वेश्चन आया which पार्ट ऑफ द आई विल डिसाइड द साइज ऑफ द प्यूपिल, आइरिस. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्यूपिल का साइज को कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस. और आइरिस क्या है, एक मसल्स है. क्या है, मसल्स है, जो कि अगर एक्सपांड या फिर कॉम्प्रेस होगा तो प्यूपिल का साइज भी क्या होगा, उसके हिसाब से क्या होगा, डिसाइड होगा. बट ये प्यूपिल के अंदर ही एक्चुअल में लाइट जाता है. प्यूपिल के अंदर क्या होता है, लाइट जाता है. तो प्यूपिल का साइज अगर बड़ा होगा तो लाइट भी ज़्यादा जाएगा. अगर प्यूपिल का साइज अगर कम होगा तो लाइट भी क्या होगा, कम जाएगा. बट प्यूपिल का साइज को कौन डिसाइड कर रहा है, सो इनडायरेक्टली आइरिस ऑल्सो डिसाइड द अमाउंट ऑफ कलर ऑफ द लाइट. क्योंकि आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है और प्यूपिल लाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो इनडायरेक्टली कंट्रोल किया कि नहीं, लाइट को भी, है कि नहीं. सो दिस इज द थिंग. नाउ इट इज व्हाट, इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द आइरिस. इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. सी दिस इज द डायग्राम. देखो लाइट एक्चुअल में कहाँ से जाएगा, प्यूपिल से जाएगा. प्यूपिल का साइज को कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस कंट्रोल करेगा. जब ये जाएगा तो ये लाइट कहाँ गिरेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि किसके वजह से ये स्टेडी होकर रहा है, ये सिलियरी मसल्स. ये कौन सा पार्ट है, सिलियरी मसल्स. ये भी क्या है, सिलियरी
मसल्स, ठीक है। तो ये सिलियरी मसल्स दोनों ऐसे मसल्स हैं जो कि क्या काम आता है, वो ये लेंस को क्या करके रखेगा, पूरा स्टेडी करके रखेगा आँख में, मतलब टू फिक्स्ड इन ए पॉइंट, टू फिक्स्ड एट ए पॉइंट द सिलियरी मसल्स इज रेस्पॉन्सिबल। समझ में आया कि नहीं। और ये कौन सा लेंस है बोला, क्रिस्टलाइन लेंस। नाउ देखो ये कौन सा लेंस जैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग। तो जो भी ये लाइट आ रहा है वो एक्चुअल में कौन सा लाइट है, पैरेलल लाइट है, और पैरेलल लाइट को कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वर्ज करेगा। कॉन्वर्ज करके कहाँ मिलाएगा, ये जो पार्ट है ये क्या है, रेटिना। रेटिना इज व्हाट, रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। समझ में आया कि नहीं। देखो दिस इज द प्रोसेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो पहले क्या है, कॉर्निया में लाइट आएगा, पहले तो लाइट गिरेगा किस में, कॉर्निया में गिरेगा। कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट अंदर जा सकता है ना। कॉर्निया और क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा कि नहीं, रिफ्रैक्शन करेगा। उसके बाद कौन सा पार्ट में जाएगा, डायरेक्ट प्यूपिल में जाएगा। प्यूपिल में डायरेक्ट जाके क्या होगा, आई में एंट्री करेगा लाइट, ठीक है। बट ये कितना लाइट जाएगा कौन डिसाइड करेगा बोला था, प्यूपिल डिसाइड करेगा। और प्यूपिल के साइज को कौन डिसाइड कर रहा है, आइरिस मसल्स। आइरिस का कितना कलर होता है, 3 कलर, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन। व्हिच मतलब व्हिच पार्ट ऑफ द और व्हिच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट अगर ज़्यादा है तो ब्लैक, कम है तो ब्राउन या फिर ब्लू। समझ में आया। तो ये जब लाइट जाएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, देखो दिस इज ए कन्वर्जिंग लेंस, राइट। कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। जो इंसिडेंट लाइट क्या था, पैरेलल था, वो अब कन्वर्ज होकर कहाँ गिरेगा, रेटिना में गिरेगा और एक पॉइंट पे मिल के गिरेगा। दैट मीन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट व्हिच पार्ट, रेटिना। नाउ अनदर पार्ट, दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस, राइट। दिस क्रिस्टलाइन लेंस विल बी स्टेडी बाय व्हिच मसल्स, सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स के वजह से क्या है, एक पॉइंट पे फिक्स्ड होकर रहा है। देखो वन मोर जॉब इज देयर फॉर सिलियरी मसल्स, राइट। तो ये स्टेडी करके तो रखता है, बट और क्या करता है, इस लेंस को कॉम्प्रेस या फिर स्ट्रेच भी कर सकता है। क्या कर सकता है, कॉम्प्रेस या फिर स्ट्रेच कर सकता है। देखो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल डिस्कस। दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस, राइट। दिस इज द सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स क्या करेगा, अगर ऐसे ये इसको दबाएगा तो द लेंस विल बी लाइक दिस, है कि नहीं। अगर ये इसको ऐसे स्ट्रेच करेगा तो लेंस विल बी लाइक दिस, है कि नहीं। ये अगर इसको ऐसे प्रेस किया तो लेंस विल बी लाइक दिस, अगर इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जब लेंस यहाँ से ये बन जाएगा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू सी द नियरर ऑब्जेक्ट्स, and this lens is used for seeing the farther objects। मतलब क्या है, अगर ये लेंस है, ये लेंस को कौन पकड़ के रखा है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स सिर्फ पकड़ के नहीं रखता, इसका साइज भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा, अगर ये ऐसे प्रेस करेगा तो लेंस विल बी लाइक दिस, ये मोटा बन जाएगा कि नहीं। जब ये मोटा बन जाएगा, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ लेस है तो हमको कौन सा चीज़ को देखने में ज़्यादा आसानी होगा, नियरर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जब सिलियरी मसल्स इसको स्ट्रेच करेगा लाइक दिस, तो दिस लेंस विल बी बिकम लाइक दिस, एंड दिस लेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग द फार्दर ऑब्जेक्ट्स। मतलब दूर का ऑब्जेक्ट जो भी है हमको देखने के लिए लेंस को ऐसे कर देता है कौन, सिलियरी मसल्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना, राइट। पहले लाइट अंदर आया, पैरेलल लाइट अंदर आया, प्यूपिल के थ्रू गया, प्यूपिल के थ्रू जब जाएगा बाद में क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा लाइट को और कहाँ गिरेगा, रेटिना में गिरेगा। नाउ रेटिना में जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो बनेगा, इसको इसमें कौन कौन सा सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स एंड कोन्स क्या काम आते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रॉड सेल्स कैसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्वांटिटी ऑफ लाइट, दैट मीन्स हाउ मच लाइट इज कमिंग। एंड कोन सेल्स क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइट, दैट मीन्स व्हिच कलर ऑफ लाइट इट इज। समझ में आया कि नहीं।
तो पहले क्या करेगा, ये जो रेटिना है, ये रेटिना में 2 सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। जब भी इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, रेटिना में बनेगा। तो रेटिना में कौन कौन सा सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स हैं। तो रॉड सेल्स क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अबाउट द अमाउंट ऑफ लाइट, एंड कोन सेल्स क्या करता है, अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइट और द कलर ऑफ द लाइट। तो ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करेंगे, ये इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसमिट किया जाएगा, ब्रेन को। और ब्रेन को ट्रांसमिट करने के लिए एक नर्व चाहिए, दैट नर्व इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। तो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय रॉड्स एंड कोन्स एंड दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ए नर्व, दैट नर्व इज व्हाट, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो सिग्नल है, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है रॉड्स एंड कोन्स, ये सब ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ भेजेंगे, ब्रेन में भेजेंगे। तो ये ब्रेन क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रॉड्स एंड कोन्स देगा उसको उल्टा सोचेगा। मतलब यहाँ पे रेटिना में कैसा इमेज बनाया था, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये इंफॉर्मेशन भी कैसे कलेक्ट करेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड जैसा कलेक्ट करेंगे ना। जब ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा तो ये इसको उल्टा सोचेगा। मतलब रियल एंड इन्वर्टेड का उल्टा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स दैट द ब्रेन प्रोसेस्ड, मतलब जैसे ब्रेन प्रोसेस करेगा हमको वैसे ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ब्रेन कैसे प्रोसेस किया, वर्चुअल एंड इरेक्ट जैसे, तो हमको भी क्या दिखेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखेगा। देखो लेट सपोज एन ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, तो रेटिना में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा इमेज बनेगा। लेकिन ब्रेन क्या करता है, फिर से उल्टा कर देता है, दैट मीन्स फिर से ऐसा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही दिखेगा। समझ में आया कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो ये देखो, ये और एक बार मैं बता देता हूँ प्रोसेस कैसा होता है। पैरेलल लाइट आया, उसके बाद किसके थ्रू जाएगा, प्यूपिल के थ्रू जाएगा। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस मसल। तो लाइट जाएगा पैरेलल लाइट, उसके बाद कौन सा है, क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने के बाद कहाँ गिरेगा, ये रेटिना में गिरेगा। रेटिना में कौन कौन सा सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे दैट विल बी ऑफ व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। तो ये जो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का जो इमेज बना है, ये इमेज का इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाएगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा। और कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। बट द ब्रेन विल प्रोसेस द ऑपोजिट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग सेंट बाय द रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स में जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन क्या करेगा, उसको उल्टा समझेगा। मतलब अगर रॉड्स एंड कोन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का इंफॉर्मेशन भेजा है तो ब्रेन कैसे सोचेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट समझेगा। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई दैट इज गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम। तो इस सबको पूरा ध्यान से पढ़ के जाना है। समझ में आया कि नहीं।